अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। आज हम IPsec टनल कॉन्फ़िगर करेंगे। सिस्को पैकेट रेसर में IPsec एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो डेटा को इनक्रिप्टेड करता है। मतलब जो भी डेटा हो वो टनल के थ्रू ट्रैवल करता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करता है। कोई बीच में उसको इंटरसेप्ट करे भी तो नहीं समझ सकता। आज स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करेंगे और समझेंगे कि IPsec किस तरह काम करती है और किस तरह कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि IPsec क्या होता है। IPsec यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होती है। ये एक प्रोटोकॉल है जो IP ट्रैफिक को ऑथेंटिकेट और इनक्रिप्टेड करता है। IPsec के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है IKE यानी इंटरनेट की एक्सचेंज। ये दो राउटर्स के बीच सिक्योर कनेक्शन स्टेबल करता है, कीज़ को एक्सचेंज करता है एक दूसरे के साथ। ESP यानी इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड, ये एक्चुअल डेटा इनक्रिप्ट करता है। IPsec क्या करता है? दो फेसेस में काम करता है। कौन कौन से फेसेस होते हैं? फेस 1 होता है ISAK-MP, सही है। ये पहला फेस होता है। ये क्या करता है? ये दो राउटर्स के बीच सिक्योर चैनल बनाता है। ऑथेंटिकेट होते हैं दोनों फेसेस। IPsec एक्चुअल डेटा इनक्रिप्टेड के लिए टनल बनाई जाती है, इसलिए टनल बनाई जाती है ताकि आपकी जो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आपकी दो साइड्स हैं तो उन दो साइड्स को आपस में सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए एक टनल बनाई जाती है ताकि आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हमेशा सिक्योर रहे थ्रू इंटरनेट पे भी अगर ट्रैवल करे तो वो टनल के थ्रू ट्रैवल करे ताकि उसमें कोई अगर अटैक भी करता है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, कोई उसको समझ ही ना सके। ठीक है। IPsec कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले ISAK-MP पॉलिसी, ये पॉलिसी होती है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा फेज़ होता है हमारे पास IPsec ट्रांसफॉर्म सेट होता है। ये फेज़ 2 के लिए होता है, डेटा को इनक्रिप्ट करता है, एल्गोरिथम डिफ़ाइन करता है। तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है हमारे पास क्रिप्टो मैप। ये क्या करता है? ISAK-MP और ट्रांसफॉर्म सेट को कंबाइन करता है और इंटरफेस पे अप्लाई करवाता है। सही है। तो ये थी हमारी टोपोलॉजी। अब हम टोपोलॉजी की तरफ चलते हैं, टोपोलॉजी बनाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि किस तरह से जो है वो टनल बनती है, किस तरह मैप बनता है, ट्रांसफॉर्म सेट बनता है, IPsec किस तरह कॉन्फ़िगर की जाती है पोर्ट के थ्रू। ठीक है। तो सबसे पहले हम दो राउटर्स ले लेते हैं। ये हमारी दो साइड, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो साइड्स हैं हमारी, उसके दो मेन राउटर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा हम एक एक स्विच ले लेते हैं ताकि हमारी इंटरनल कनेक्टिविटी भी होगी कुछ। सही है। इसके अलावा हम PCs भी ले लेते हैं दो दो। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले राउटर खोलेंगे और हम यहाँ पे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाएंगे सीरियल वाला। ठीक है। यहाँ पे हमने सीरियल कार्ड लगाया। इस वाले राउटर में भी हम सीरियल कार्ड लगा लेते हैं अपना। ये हमने सीरियल कार्ड लगा लिया। अब क्या करेंगे? हम कनेक्टिविटी बनाएंगे। ठीक है। राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम स्विच से अपनी एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर ली। ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है। ये हमारी दो साइड्स हो गई। ये हमारी साइड 1 है, वो हमारी साइड 2 है। साइड 1 पे चलेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। सही है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा। उसके बाद मैं पोर्ट्स पे IP असाइन करूँगा। सबसे पहले इंटरनल मेरा कौन सा नेटवर्क है? इंटरनल मेरी होगी इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/0। यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे दूँगा। IP में दूँगा 1.1 का नेटवर्क चलाएंगे और इसका सबनेट मास्क दे देंगे। नो शॉट करेंगे ताकि पोर्ट अप हो जाए। ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास इंटरफेस और है, जो ये वाला इंटरफेस सीरियल वाला इंटरफेस है हमारे पास। इंटरफेस और सीरियल 0/1/0 एक दफ़ा रिकन्फर्म कर लेते हैं पोर्ट। ठीक है।
अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईपी एड्रेस असाइन करूँगा, मैं दूंगा 10.0.0.1 का नेटवर्क और उसका ये गेटवे दे दूंगा मैं, ओ सॉरी सबनेट मास्क दे दूंगा। ठीक है, नो शट। इसके बाद मैं जाऊँगा राउटर 2 पे, अपने कमांड लाइन इंटरफेस में जाऊँगा, इनेबल करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा। सही है, अब मैं यहाँ पे इंटरफेस चेक कर लेता हूँ पहले मेरे पास कौन सा इंटरफेस है। यहाँ पे इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/0 और यहाँ पे मैं दूंगा आईपी एड्रेस होगा मेरा यहाँ पे 192.168.2.1। ठीक है, ये हमारा सबनेट मास्क आ गया। ठीक है, अब मेरे पास एक इंटरफेस और है, वो है पब्लिक इंटरफेस। इंटरनेट चल रहा है इस इंटरफेस पे मेरे पास। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटरफेस सीरियल में दूंगा 0/2/1। सॉरी एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेव इंटरफेस है। आईपी एड्रेस दे दूंगा मैं 10.0.0.2, गेटवे सबनेट मास्क दे दिया, नो शट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इंटरफेसेस अप हो गया, आईपी असाइन कर दी मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग इनेबल करूँगा। आईपी राउट किया मैंने। सही है, मेरे पास जो नेटवर्क है दूसरा वो है 2.0 का नेटवर्क और सबनेट मास्क आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट हॉप दूंगा, जो मेरे पास है वो ये है नेक्स्ट हॉप। ठीक है, और अब मैं इस राउटर पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईपी राउट करूँगा। मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क होगा 1.0.255.255.255.0 और यहाँ पे मैं दूंगा नेक्स्ट हॉप। ठीक है, ये मैंने क्या करा, ये मैंने राउटिंग इनेबल कर दी। अब मैंने क्या करना है, ISAKMP पॉलिसी बनानी है फेस 1। सबसे पहले फेस 1 की तरफ हम चलेंगे, IPsec। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्रिप्टो ISAKMP पॉलिसी में दूंगा 10। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इंक्रिप्शन हो गई। इंक्रिप्शन कौन सी होगी मेरे पास, AES। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये इंक्रिप्शन है, हैशिंग इंक्रिप्शन। ठीक है, हैश लगा दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, ऑथेंटिकेशन लगानी है। ऑथेंटिकेशन प्री शेयर हो गई, वो क्या होगी, की, जो हम की जनरेट करेंगे आगे चल के। ठीक है, ये मैंने ऑथेंटिकेशन लगा दी। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे ग्रुप 2 और यहाँ पे मैं दूंगा लाइफ टाइम 86400। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या करा, एग्जिट किया, ये मैंने फेस 1 इनेबल कर दिया। अब मैं राउटर 2 पे जाऊँगा, यहाँ पे भी मैं फेस 1 इनेबल करूँगा। सबसे पहले क्रिप्टो, सही है, पॉलिसी में दे दूँगा, पॉलिसी मेरी थी 10 और इंक्रिप्शन लगाएंगे। सबसे पहले इंक्रिप्शन लगाने के बाद ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, उसी तरह से प्री ऑथेंटिकेशन होगी जो हम की जनरेट करेंगे आगे चल के। सही है, अब मैंने क्या करना है, ग्रुप 2 देना है। ग्रुप 2 दिया मैंने, यहाँ से आगे लाइफ टाइम 86400। सही है, एग्ज़िट किया मैंने। अब सॉरी, यहाँ से मैंने इसको एग्ज़िट किया। अब मैंने क्या करा, ये मेरा फेस 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं जाऊँगा दोबारा राउटर 1 पे अपने। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, की जनरेट करूँगा। सबसे पहले जब प्री शेयर्ड की होगी मेरी, वो मैं जनरेट करूँगा। सही है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिप्टो, सही है, की दी मैंने। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं की रखना चाहता हूँ सिस्को 123। ठीक है, एड्रेस में दूंगा, एड्रेस होगा मेरा 10.0.0.2। ये मेरा एड्रेस होगा राउटर 0 पे, जो मेरा साइड 1 वाला राउटर है। ठीक है, एक ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, राउटर 1 पे जाऊंगा मैं। यहाँ पे मैं इसी तरह से करूँगा, क्रिप्टो की, अच्छा की मैंने देनी है यहाँ पे भी सिस्को 123 और एड्रेस में दूंगा 10.0.0.1। सही है, ये मेरा क्या हुआ, फेस 2 हो गया मेरा, की जनरेट कर दी मैंने। अब मैं ट्रांसफॉर्म सेट इनेबल करूँगा।
सही है। राउटर 0 पे आ गया मैं। अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिप्टो आई पी सेक ट्रांसफॉर्म सेट। सही है। यहाँ पे मैं दूंगा माई सेट, और यहाँ से आगे मैं कमांड चलाऊँगा ESP डैश SHA। ठीक है, यहाँ से मैं कर दूंगा इंटर। ये मैंने क्या करा, ये मैंने ट्रांसफॉर्म सेट इनेबल किया। अब मैं जाऊंगा राउटर 2 पे अपने, और यहाँ पे मैं इसी तरह से यहाँ भी ट्रांसफॉर्म सेट बनाऊंगा। पहले IP सेक दूंगा, ट्रांसफॉर्म सेट होगा मेरा माई सेट। सही है। इसी तरह से मैं करूँगा ESP डैश SHA डैश HMAC। ये कमांड है। ठीक है, ये कमांड पूरी करी मैंने। अब मैंने क्या करा, ट्रांसफॉर्म सेट बना लिया। अब मैं यहाँ से अगेन राउटर किस पे जाऊँगा, राउटर 0 पे जाऊँगा अपने, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ट्रैफिक डिफाइन करूँगा कौन सी पोर्ट से आ रही है, सॉरी कौन सी IP से आ रही है, और कौन सा ट्रैफिक कहाँ से कहाँ जाएगा, ये इनेबल मैंने यहाँ पे करना है। सही है। यहाँ पे मैं करूँगा एक्सेस लिस्ट 100 दूंगा। यहाँ पे मैंने एक्सेस लिस्ट बनाई 100 होगी, 100 बना के परमिट देनी है मैंने कौन सी IP को, 192.168.1.0 का नेटवर्क होगा मेरे पास। सही है, एक नेटवर्क ये है। वाइल्ड कार्ड मास्क दूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने अगेन IP असाइन करनी है, जो कि मेरे दूसरे नेटवर्क की IP होगी 192.168.2.0, और अगेन मैं वाइल्ड कार्ड मास्क दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं कर दूंगा इसको एंटर। ये मैंने राउटर 0 पे किया मैं अपने, ये मेरा राउटर 0 है और ये मेरा राउटर 1 है। ठीक है, सही है। अब मैंने यहाँ पे भी यही करना है, एक्सेस लिस्ट बनानी है 100 की, परमिट देना है IP देने दिए 192.168.2.0 का नेटवर्क। सही है। वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने दिया। अगेन मैंने IP देनी है, वो है मेरे दूसरे नेटवर्क की 1.0, वाइल्ड कार्ड मास्क में दूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या करा, मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दी, स्पेसिफाई कर दिया मैंने ये IP ट्रैवल कर सकती है, ये नेटवर्क ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, क्रिप्टो मैप इनेबल करना है दोनों राउटर्स पे। राउटर 0 पे आऊँगा सबसे पहले, और यहाँ पे क्रिप्टो मैप इनेबल करूँगा। क्रिप्टो मैप माई मैप। सही है, माई मैप में करूँगा यहाँ पे 10 IP सेक करा मैंने, एंटर किया। अच्छा, अब मैंने इसको क्या बताया ना, सेट बताना है मैं किस से P2P बना रहा हूँ अपनी। ठीक है, मैंने सेट दिया, सेट पीर, और यहाँ पे मेरे पास होगा नेक्स्ट हॉप था मेरा 10.0.0.2। सही है। और मैंने सेट ट्रांसफॉर्म सेट मेरा क्या था, माई सेट। ऐसी है, एंटर किया मैंने, मैच लगा दिया एड्रेस के साथ। एड्रेस था मेरा एड्रेस मैं दूंगा यहाँ पे 100। ठीक है, एंटर किया मैंने, एग्ज़िट कर दिया। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा राउटर 1 पे अपने, यहाँ पे आके मैं उसी तरह से मैप इनेबल करूँगा, क्रिप्टो मैप माई मैप। सही है, यहाँ पे 10 करके IP सेट करेंगे, एंटर करेंगे। सेट करके पहले इसको क्या देना है, मैंने पीर बतानी है कि मेरा कहाँ से लिंक बनेगा, यहाँ से बनेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने सेट ट्रांसफॉर्म सेट किया, वो था मेरा माई सेट, एंटर किया, मैच एड्रेस, और वो था 100, एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करा, मैप इनेबल कर दिया, क्रिप्टो मैप। अब अप्लाई करूँगा इंटरफेसेस के ऊपर। सही है, अब हम जाएंगे इंटरफेस, राउटर 0 पे जाएंगे, यहाँ से इंटरफेस पहले चेक करेंगे। हमारे पास इंटरफेस था, दोनों पे सेम था एग्जैक्ट। ठीक है, सेम है। इंटरफेस सीरियल 0/1/0। ठीक है, यहाँ से मैंने एंटर किया। अब मैं क्या करूँगा, क्रिप्टो मैप माई मैप, एंटर किया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, नोटिफिकेशन आया है कि इस तारीख को इस टाइम पे यहाँ पे इनेबल हो गया क्रिप्टो। सही है, अब मैं क्या करूँगा, एग्ज़िट करूँगा। इसी तरह से मैं जाऊँगा राउटर
1 पे, जो मेरा राउटर दूसरा वाला राउटर है, मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे भी इंटरफेस मेरा सेम था, सीरियल मेरा था 0/1/0। इंटर किया, यहाँ पे पोर्ट दे दी। अब पोर्ट के बाद मैं क्या करूँगा, क्रिप्टो मैप माई मैप इंटर किया। यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ गया कि यहाँ पे आपके पास इनेबल हो गया क्रिप्टो मैप इंटरफेस पे। ठीक है, मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक टनल बन गई, यहाँ पे मेरे पास एक टनल बन गई। यहाँ इन दोनों इंटरफेसेस के बीच जो कि पब्लिक आईपी पे चल रहे थे, थ्रू इंटरनेट चल रहा था, यहाँ पे इन दोनों के बीच मैंने एक टनल बना दी। कौन सी बना दी है, IPsec टनल। ठीक है, तो अब मैं वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा शो क्रिप्टो IPsec। ठीक है, यहाँ से मैं इंटर करूँगा तो मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पे एड्रेस बता रहा है और ये बता रहा है कौन सी पोर्ट के थ्रू इनेबल हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे मैं करूँगा शो क्रिप्टो मैप, इंटर करूँगा तो मुझे ये बता रहा है कि इसकी पीर कहाँ से बनी हुई है। एक्सटेंडेड IP लिस्ट दी हुई है उसने, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बताया हुआ है, और इंटरफेसेस कौन से यूज़ हुए हैं माई मैप पे वो बताया हुआ है उसने, और ट्रांसफॉर्मेशन सेट बताया हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो किसके, IPsec के ऊपर। IPsec मैंने आपको बताया कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है, किन 3 चीज़ों पे IPsec बनता है। क्रिप्टो मैप, सही है, ट्रांसफॉर्मेशन सेट, शेड की, ये 3 चीज़ें होती हैं, सही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।